हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में किस तरीके से हम नंबर्स के बीच में नंबर्स को फाइंड करते हैं, यानी फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। और इसके बाद हम सीखेंगे सक्सेसिव मैग्निफिकेशन ऑफ अ नंबर एंड रिप्रेजेंटिंग देम। ओके, मेथड का नाम है रिप्रेजेंटिंग ऑफ द नंबर बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंसर्टिंग ऑफ नंबर्स। ओके, हमारे पास में दो नंबर दिए हुए हैं यहाँ पे -2/3 एंड 1/4। ओके, ये हमारे रैशनल नंबर है और इनके बीच में हमको क्या करना है, नंबर ऐड करना है। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंडिंग अ रैशनल नंबर, यानी हमको क्या करना है, सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना है दो नंबर के बीच में। जब हमको सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, उन दो रैशनल नंबर्स का एडिशन करेंगे और उसको डिवाइड बाय कर देंगे, किससे, 2 से। ओके, जब भी आपको दो नंबर के बीच में एक नंबर निकालना हो आप उसे क्या करें, ऐड कर दें और फिर डिवाइड बाय कर दें 2 से, तो उनके बीच में जो नंबर होगा वो हमारे पास में आ जाएगा। कुछ इस तरीके से है ये क्वेश्चन। हमारे पास -2/3 है, हमारे पास 1/4 है, इनके बीच में अगर हमको नंबर निकालना है तो इन दोनों का एडिशन करो और डिवाइड बाय किससे कर दो, 2 से कर दो, तो आपके पास इन दोनों के बीच का नंबर आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास नंबर दिया था, हमने क्या करा, इनका एलसीएम लिया पहले। ओके, तो 12 आया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, और -2 था तो ये -8 हो गया, 4 3 जा 12 और ये हो गया 3 1 जा 3। तो -8 + 3/12/2 हमको मिलता है। और जब भी हमारे पास अपॉन के बाद एक और अपॉन होता है, ठीक है, ये कहने का तरीका और समझाने का तरीका है। अपॉन के बाद जब भी अपॉन होता है तो ये जो ऊपर वाले का डिनोमिनेटर होता है उसे आप नीचे ले आइए और मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर दीजिए। तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या लिखा हुआ है, 12 × 2, जो कि हमारे पास में हो गया है 24, और यही नंबर है जो इन दोनों नंबर्स के बीच में है, इन दोनों नंबर्स के बीच में है। ओके, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन जिसमें हमें सिर्फ एक नंबर निकालना था। लेकिन जब हमारे पास में क्वेश्चन पूछा जाए, ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, फाइंड अ रैशनल नंबर, हमें 4 रैशनल नंबर निकालने हैं, ठीक है। तो फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे लिए और भी आसान हो जाते हैं। लेकिन हमें ध्यान ये रखना है कि जब वो हमसे पूछ रहा है तो क्या उन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। अगर उन नंबर का डिनोमिनेटर सेम है तो हमारे लिए बहुत ही आसान सी बात है, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे नीचे और ऊपर, यानी डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, और दोनों नंबर के साथ हम सेम ही करने वाले हैं। बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास उनका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 5 ही है, जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको मिला यहाँ पे 30/50 और यहाँ मिला 40/50। अब देखो 30 से लेके 40 तक बहुत सारे नंबर है, नीचे का सेम है, बस ऊपर हमको चेंजेस करते जाना है। तो ये हुआ 31 32 33 34। ओके, नीचे हमको सबके क्या लिखना है, 50। तो पहला नंबर हमको मिल गया 31/50, 32/50, 33/50, 34/50। आपका मन करता है आप 33/50, 34/50, 35/50, 37/50, 39/50, कोई से भी 4 नंबर आप इन रैशनल नंबर्स के बीच में लिख सकते हैं। किन्हीं दो नंबर के बीच में देर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो ऐसा नहीं है कि आंसर शीट से हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा तो हमारा आंसर गलत है, या हमारे किसी फ्रेंड ने दूसरा आंसर निकाला है उसका सही है, हमारा गलत है, नहीं, हमारा आंसर सही है। देर आर टू मच नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। टू मच मतलब इनफाइनाइट, ऑल ओके, इनफाइनाइट नंबर्स आर देयर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, जहां हमारे पास में डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं होगा तो क्या करेंगे। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो सबसे पहले हम उन डिनोमिनेटर्स का यहाँ लेने वाले हैं क्या, एलसीएम। और एलसीएम जो भी आएगा हमारे पास में उन डिनोमिनेटर्स को हम उस एलसीएम के बराबर बनाएंगे। जैसे यहाँ मेरे पास एलसीएम आया है 20, तो मैं सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को क्या बनाने वाला हूँ, 20 में कन्वर्ट करूंगा। तो मेरे पास 5 है, अगर मुझे 5 को 20 बनाना है तो 5 का टेबल बोलते हैं 4 टाइम्स, तो मुझे 20 मिलता है, तो हमने यहाँ 20 लिख दिया। और जब नीचे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 4 जा हो गया 12।
फिर आपके पास है 5 इंटू 5 यानी 25 और ये है 5 4 जा 20। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का सिस्टम। अगर बड़े भाई को कोई चीज दिलाई है तो छोटे को भी दिलानी पड़ेगी, और छोटे को दिलाई है तो बड़े को भी दिलानी पड़ेगी। ठीक है, ताकि घर में शांति बनी रहे। इस तरीके का कुछ कंसेप्ट हम इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जब हमारे पास 12/20 और 25/20 हमें मिल गया है, तो देखिए देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, तो जितने चाहे नंबर हम अभी यहाँ पे लिख सकते हैं, मोर देन 4 ओनली। ओके, जितने चाहे, ऐसा नहीं 1 करोड़ 1,000 लिख देंगे, पर अभी इस वक्त इस कंडीशन में तो हम 4 नंबर ढूंढ लेते हैं बस। तो 13/20 मिला, 17/20 मिला, 18/20 मिला और 23/20 मिला। आप चाहें तो कुछ दूसरे भी लिख सकते हैं, जैसे कि 16/20 आप लिख सकते हैं, 21/20 आप लिख सकते हैं, 22/20 आप लिख सकते हैं, 24/20 लिख सकते हैं। ये भी इसका एक आंसर ही है और सही आंसर ही है। ओके, तो हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं, फाइंडिंग ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर अभी सीखा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर बाय यूजिंग प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ये भी बहुत आसान सा है हमारे पास में। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3.766। मैं थोड़ा सा इसे क्लीन कर लेता हूं। ओके, हमारे पास नंबर है 3.766। देखो, मुझे ये नंबर को देख के ये तो पता चल गया कि ये नंबर जो है 3 से तो बड़ा है ये नंबर, और 4 से ये नंबर क्या है, छोटा है। ठीक है, जब 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है तो ये नंबर मेरा 3 और 4 के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, 2 पॉइंट लेता हूं और एक लाइन बना देता हूं, और एक पॉइंट को नाम देता हूं 3, एक पॉइंट को नाम देता हूं क्या, 4। और हमने स्केल देखा है, स्केल जब हम यूज करते हैं तो ये जो 1 से लेके 1 से लेके 2 तक, हाँ 1 से लेके 2 तक ही आएगा। 1 से लेके 2 तक जब हम देखते हैं तो इनके बीच में टोटल 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, ये 10 लाइंस ही बना लेते हैं। 10th लाइन में ये लास्ट वाली लाइन जो नंबर के ऊपर है इसे ही काउंट करता हूँ, क्योंकि उसको काउंट करके मेरा 10 पार्ट हो जाता है। और मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से मेरे पास में ये आखिरी लाइन को मैं 10th काउंट करता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे से थोड़ा सा साफ कर दें। ओके, मुझे पहले क्या काउंट करना है, 3 तो है भाई, 3.7 चाहिए, तो हम 7 लाइन यहां से काउंट कर लेंगे इस तरफ से। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 हमें यहां मिलता है, तो ये हो गया 3.7। अब जब मैं इसी के आगे वाली लाइन को काउंट करूंगा तो वो क्या है, 3.8 है। ठीक है, जब मैंने देखा कि यार 3.76 भी मुझे लेकर के आना है, 3.76 भी मुझे लेकर के आना है, तो ये तो 3.7 और 3.8 के बीच में ही आएगी। ओके, तो हमने फिर नेक्स्ट लाइन बनाई, नेक्स्ट स्टेप हमारा 3.7 से लेके 3.8 तक, और उसमें हमने क्या करा, फिर से वही 10 पार्ट, 1 2 3 4 और 10th ये लास्ट वाला नंबर के ऊपर वाला। ओके, अब 3.7 तो है ही सही हमारे पास में, हमको क्या चाहिए, 3.76 चाहिए। तो 6 लाइन काउंट करते हैं यहां से, 1 2 3 4 5 6। आई थिंक मैंने ज्यादा तो नहीं काउंट कर रखी है, 1 2 3 4 5 6 नहीं, करेक्ट है। तो ये हो गया है 3.76, और इसके नेक्स्ट लाइन जो हो गई है वो क्या हो गई है, 3.77। ठीक है, अब एक बार और हमें 6 चाहिए, लेकिन 3.766 चाहिए। तो हमारे पास 3.76 तक आ चुका है। तो अब हम क्या करते हैं, 3.76 और 3.77 को लेके एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, और इनके बीच में भी 10 पार्ट्स होंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि फिर से हम जब 6 काउंट करते हैं लाइंस पे, तो हमारे पास यहाँ इस जगह क्या आ जाता है, 3.766, और यही हमारा क्या था, आंसर था। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये मैग्नीफाई कर रहे हैं दो लाइंस के बीच के गैप को। यहाँ पे अपन ने इसको मैग्नीफाई किया तो हमको फिर ये चीज मिली, फिर हमने इसको मैग्नीफाई किया तो हमको फिर यहाँ आकर के अपना आंसर मिला। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं।
और वो है हमारे पास में 5.768। ओके, ये पहले से लिखा हुआ इसलिए है, प्लीज मैं बता देता हूँ। मैंने अभी पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी और उसका साउंड इतना गंदा आया कि उसको तो मैं वापस से अपलोड कर नहीं सकता, तो फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, अदरवाइज मैं एक एक क्वेश्चन खुद ही सॉल्व करता हूँ। तो ये उसी वीडियो में सॉल्व किए थे मैंने अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन साउंड इतना गंदा है कि उसे अपलोड नहीं किया जा सकता है, तो फिर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पर टाइम बचाने के लिए अब मैं फिर से इन्हें लिख नहीं रहा हूँ, इन्हें मैंने इरेज नहीं किया, इन्हीं से मैं समझा रहा हूँ। तो आई होप यू ऑल विल कोऑपरेट। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5.768। तो हमें पता है 5 से तो ये नंबर बड़ा है और 6 से छोटा है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने वही काम किया, 5 और 6, और इनके बीच में कितने पार्ट, 10 पार्ट्स। ओके, पहले हमको जाना है 5.7 तक, 5.7 तक। तो वही 7 लाइन, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हुआ 5.7 और इसकी नेक्स्ट लाइन हमारे पास में क्या हो गई, 5.8 हो गई। ठीक है, तो 5.7 और 5.8 हो गई। अब 5.7 और 5.8 के बीच में भी क्या होंगे, 10 पार्ट्स होंगे। हम इसे भी मैग्नीफाई करके अगर देखें तो हमने 10 लाइंस बनाई, और फिर हमें क्या चाहिए, 5.76 चाहिए। तो काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये हो गया 5.76 और इसकी नेक्स्ट लाइन मेरे पास में हो गई क्या, 5.77। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो लाइन को, दो नंबर्स को फिर हम यहाँ लिखते हैं 5.76 5.77। अब हमें क्या चाहिए, 8 चाहिए। तो 8 फिर से 10 पार्ट्स बनाने हैं, और अब 8 हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरीके से कितना ही बड़ा नंबर मिल जाए, आपकी स्टेप्स बढ़ती चली जाएंगी और नंबर आपके पास में आते चले जाएंगे। और ये जो हम कर रहे हैं यहाँ पे, इनके दो नंबर्स के बीच के पार्ट को क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं, बड़ा करके देख रहे हैं। हर नंबर के बीच में 10 पार्ट्स कर रहे हैं, और फिर जो हमें नंबर चाहिए वो उस तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में एक क्वेश्चन और है, रिप्रेजेंटेशन। ये भी मैंने करवा दिया था उस रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये मैंने इरेज कर लिया, इसको भी इरेज कर देते हैं क्योंकि ये बिना लिखे समझाने में नहीं आएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हमको चाहिए, समझने की जरूरत है पाइथागोरस थ्योरम को। स्पेलिंग प्लीज देख लेना यार, पता नहीं स्पेलिंग इसकी मैं सही लिखता हूं या गलत। पाइथागोरस थ्योरम, और वो उसका रिलेशन क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। ठीक है, ये हुआ ए बी और ये हो गया आपके पास में सी। ठीक है, अब जैसे मुझे √2 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, तो मैं इसे मान के चलता हूं कि ये मेरे पास में √2 है, और इसे मान लेते हैं परपेंडिकुलर, इसे मान लेते हैं बेस। ठीक है, आप चाहे इसे भी बेस मान सकते हो, ए बी को भी, और बी सी को परपेंडिकुलर मान सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। ठीक है, तो हमें √2 ऐसी कौन सी वैल्यू रखने पे मिले परपेंडिकुलर और बेस की, वो हमें फाइंड आउट पहले यहाँ पे करना होगा। इसी रिलेशन को हम पाइथागोरस वाले को इस तरीके से भी लिखते हैं, इसको अंडर रूट बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, तो हमें ऐसा कुछ फाइंड आउट करना है कि हमें √2 मिले। तो देखो, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, यहाँ पे लेट करता हूं, लेट बेस इज इक्वल टू 1 एंड परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और फाइनली मुझे क्या मिलता है, √2। यानी कि सर, हम परपेंडिकुलर को भी 1 मान सकते हैं और बेस को भी क्या मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, क्योंकि उसके बाद AC हमको क्या मिलती है, √2 मिल जाती है। तो अब हमें करना क्या है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसे नाम दे देते हैं लाइन L। ठीक है,
और अब स्केल हमको यूज करना है। तो स्केल में बेटा अब तक हम लोग क्या है सेंटीमीटर वाला साइड यूज करते थे, इस बार सेंटीमीटर नहीं, हम ये इंच वाला, ठीक है, आई होप ये इंच में ही होता है ना, हाँ इंच में ही होता है, तो हम इसको इंच वाली साइड को यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये और ये देखो, ये अगर फर्स्ट पॉइंट है तो ये सेकंड पॉइंट है, एक अच्छा खासा गैप मिल रहा है हमें। लेकिन वहीं अगर सेंटीमीटर में देखें तो इतना पास पास में गैप है, जो कि कंपास हमें इसमें जरूरत पड़ेगी, तो कंपास के लिए इतना रोटेट होना, या इतना तो वो ऑलरेडी ओपन ही होता है, इससे ज्यादा ही होता है, तो रोटेट होना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस मिले इसलिए हम इस वाली साइड को यूज करेंगे। ओके, तो मुझे यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 1 ही है। अगर मुझे 2 जाना है तो यहां से लेके यहां तक चला जाऊंगा, ये 2 हो जाएगा। फिलहाल मुझे 1 यूनिट की ही जरूरत है, तो मैं इस 1 यूनिट को ड्रॉ करूंगा इस लाइन पे। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले कहीं भी एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं ए, जैसे मैंने यहाँ करा। अब इस स्केल को ए पॉइंट पे रख के एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ तक हो जाती है तो यहाँ मान लेते हैं बी। ठीक है, तो ये हमारी 1 यूनिट लाइन थी। ओके, अब हमें एक तरीके से पहले ये ही शेप लेकर के आनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक स्ट्रेट यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ, जो कि खुद क्या है 1 यूनिट है। ओके, और फिर जब मेरे पास ये लाइन बन जाती है तो इस पॉइंट को हम नाम रखते हैं क्या, सी। अब ए से लेके सी को हम ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास में ये क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, यही सब हमने पहले ड्रॉ कर लिया था रफ में। ठीक है, इसकी कहानी क्या है वो हम क्वेश्चन खत्म होने के बाद समझेंगे कि क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। पहले हमने देखा कि जो हमने एक रफ 90 डिग्री एंगल बनाया था और जो हाइपोटेनियस के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ली थी, क्या हम वो ऑब्टेन कर चुके हैं यहाँ पे, यस ऑब्टेन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, कंपास की निडल आप रखेंगे ए पे, और पेंसिल का पॉइंट रखेंगे आप सी पे। ठीक है, स्ट्रेच कर लेंगे ए से लेके सी तक, निडल रहेगी ए पे, और वहीं पे रहते हुए आप क्या करेंगे, इस तरीके से डॉटेड डॉटेड आर्क यहाँ पे लगाएंगे जहां इसने कट किया। ठीक है, इस पॉइंट को फिलहाल हम नाम दे देते हैं पी, और यही हमारा क्या है, √2 है। क्या है ये हमारा, √2। तो एक्चुअली में एसी हमारी यहाँ क्या थी, रेडियस ऑफ सर्किल थी। अगर हम सर्किल एक बनाते हैं, तो अगर मेरे पास में ये रेडियस फॉर एग्जांपल √2 है, तो ये रेडियस भी क्या होगी, √2 ही होगी। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, ये एक तरीके से सर्किल ही था, उसको क्या मान लिया, रेडियस। ठीक है, और उससे फिर हम जब आर्क लगा के लेते हुए आए नीचे, तो हमने ये जहां पे इसने जहां पे ये कट किया है, वो पॉइंट रिप्रेजेंट हो रहा है एज अ √2। ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं वापस। हाँ, ये इस तरीके से हमें रिप्रेजेंट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √5, जो कि आप खुद बनाओगे, लेकिन मैं बता देता हूं, इसमें परपेंडिकुलर और बेस आप क्या ले सकते हैं। देखो, आप यहाँ पे बेस ले सकते हो 2, और परपेंडिकुलर आप ले सकते हो क्या, 1। ठीक है, जब आप उसका स्क्वायर करोगे 2 का तो आपको मिलता है 4, और 1 का करोगे तो आपको मिलता है 1, और दोनों को जब आप ऐड करके इक्वल टू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, √5। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, अच्छा नहीं, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।